हेलो गाइस। आज के वीडियो सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हम लोग बिजनेस स्टडी के चैप्टर 4 का डिस्कशन कर रहे हैं और लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हम लोग इस चैप्टर का भी डिस्कशन ऑलरेडी कर रहे थे। मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कि बैंक क्या होती है, एक बैंक क्या होती है और बैंक अकाउंट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बैंक होता क्या है। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। दे रीपेबल दैट अमाउंट ऑन डिमांड बाय द पब्लिक। मीन्स बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि पब्लिक के द्वारा डिपॉजिट करने वाले अमाउंट, जो कि पब्लिक चाहती है कि अपने अमाउंट को सेफली किसी सुरक्षित स्थान पे रखे, जब ज़रूरत हो उस हिसाब से उसे यूज कर सके। तो पब्लिक क्या करती है, अपने जो अवेलेबल अमाउंट होती है उसे वो बैंक में रखती है। बैंक क्या काम करता है कि उस पर्टिकुलर अमाउंट को एक्सेप्ट करता है और उन लिए हुए अमाउंट को प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ, जब कुछ टाइम पीरियड्स हो जाती है उन पैसों का, तो प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ उस अमाउंट को कस्टमर को लौटाता है। ठीक है, ये है बैंक का डिफिनीशन। बट बैंक जो है उस अमाउंट को एक्सेप्ट करती है। उस बैंक अलग अलग लोगों को उस जो भी पैसे कस्टमर के थ्रू आते हैं उनको एज ए लोन प्रोवाइड करती है और अलग अलग सेक्टर्स में बैंक उन्हीं पैसे को इन्वेस्ट करती है, जिससे कि जो भी प्रॉफिट्स आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अमाउंट को पहले दे देती है कस्टमर को। बचे हुए मार्जिन जो प्रॉफिट के रूप में बैंक है वो रख लेती है खुद। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि बैंक अकाउंट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देन फर्स्ट टाइप जो है वो है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या है? सेविंग अकाउंट्स ऑफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द बैंक्स दैट अलाउज you to deposit money, keep it safe and withdraw funds along with interest of the deposited amount। मीन्स कि सेविंग अकाउंट जो है वो मोस्ट ऑफ द बैंक के थ्रू ऑफ़र की जाती है, या फिर बहुत सारे बैंक्स जो हैं अभी के टाइम में वो सेविंग अकाउंट अपने बैंक में ओपन करवाते हैं। कस्टमर्स चाहें तो उन सेविंग अकाउंट में अपना जो भी सेविंग है, जो भी बचत करते हैं पूरे मंथ में, पूरे साल में, पूरे दिन में, उसे ईजिली सेव करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे वो ईजिली उन पैसों का यूज कर सकते हैं। बट जैसे ही कस्टमर उन अमाउंट को अगर विड्रॉल करता है या फिर उनके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट पड़े होते हैं, तो एज़ पर द बैंक पॉलिसी जैसे ही मंथ एंड होता है या फिर जैसे ही ईयर एंड होता है, तो उनका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती है एज़ पर द सेविंग अकाउंट, उसे कस्टमर के अमाउंट के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो एज ए प्रॉफिट जो आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस अमाउंट को, इसलिए आपको दी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट इज हेल्पफुल फॉर द पीपल who run businesses. It is carrying out day-to-day businesses transaction easily. There is no interest paid on the amount held in the current account. Even banks charge certain service charges on such accounts. Means करंट अकाउंट में क्या होती है कि जो पर्सन बिजनेस करते हैं, ठीक है, उनका अकाउंट होता है। क्योंकि सपोज दैट अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें होती है कि आपको डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं। अगर आप एक दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हो तो बैंक आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करती है। बहुत सारे बैंक्स में ऐसी भी होती है कि आप एक दिन में 5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि उस कंडीशंस में बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। बट एज़ पर द करंट अकाउंट आप एक दिन में जितने चाहें उतने पैसे निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें कंडीशन हो जाती है कि जो अगर आप कोई भी अमाउंट एज़ पर द बिजनेस पर्सन, अगर आप करंट अकाउंट में कोई भी अमाउंट जमा करते हैं तो उस पर बैंक जो है वो कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देती है। इनफैक्ट उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए बैंक आपसे सर्विस चार्ज लेती है। ठीक है, ये थी आपकी करंट अकाउंट। इसके बाद जो थर्ड अकाउंट है वो है रेकरिंग अकाउंट। रेकरिंग अकाउंट क्या होता है? दिस अकाउंट इज हेल्पफुल फॉर दोज हु want to save certain amount of money for the certain period of time
for earn a higher rate of interest. In recurring account, a fixed amount is deposited every month and the total amount deposited every month and the total amount is repaid with the interest at the end of the पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड. मीन्स रेकरिंग अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जिसमें कि कस्टमर क्या डिसाइड करते हैं कि वो छोटा सा अमाउंट हर महीने एज पर द सेविंग बैंक में जमा करें और उन पे बैंक जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें प्रोवाइड करे. बट एक कंडीशन हो जाती है कि रेकरिंग अकाउंट में कस्टमर जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट को डिसाइड करता है कि वो पर मंथ कितना अपने अकाउंट में जमा करेगा. साथ साथ उन अमाउंट को वो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड जैसे कि 1 साल, 5 साल, 2 साल इन अंतराल के बाद ही विड्रॉल करेगा. मीन्स वो सारी चीज़ें बैंक के द्वारा फिक्स की जाती है एज पर द अमाउंट, एज पर द सिचुएशन. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है? इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अ पर्टिकुलर सम अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड टू द बैंक फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. A high rate of interest paid on the fixed deposit by the bank, but it is vary according to the amount, period and bank to bank. ठीक है. मीन्स कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, ऐसी फैसिलिटी होती है जो कि बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है. इसमें कस्टमर क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसे कस्टमर के पास 5 लाख रुपए हैं तो वो क्या करता है उस 5 लाख रुपए की FD करवा देता है कि मीन्स मैं इस 5 लाख रुपए को अभी से 5 साल के बाद विड्रॉल करूंगा. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट हो गई कि 5 साल बाद मैं इस अमाउंट को विड्रॉल करूंगा. तो उस पर क्या करती है बैंक एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एक सेट करके देती है उस 5 लाख पे कि आपको जब 5 साल बाद ये अमाउंट मिलेगी तो आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने सेट कर दिया साथ साथ उनका पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब दोनों अमाउंट इंक्लूड करके उनको जब विड्रॉल करेंगे मिल जाएगी. बट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में एक कंडीशन होती है कि सपोज दैट अगर आप विदाउट टाइम पीरियड, जैसे ही टाइम पीरियड आपका नहीं पूरा हो बट आप चाहते हैं कि मैं उस पैसे को विड्रॉल कर लूँ, तो उसके लिए कस्टमर को जो है वो पेनल्टी देनी पड़ती है उस पर्टिकुलर अमाउंट को विड्रॉल करने के लिए. कभी कभी कंडीशंस, मैक्सिमम कंडीशंस में ऐसी होती है कि उनका जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को बंद करके ही अपने पैसे विड्रॉल करने होते हैं अगर वो टाइम पीरियड से पहले पैसे विड्रॉल करते हैं तो. ठीक है. अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो था सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. अब जो हम लोग लास्ट वन अकाउंट की बात करते हैं वो है आपका मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट क्या होती है? मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट्स आर दैट अकाउंट इन विच बैंक्स अलाउ the depositor to link his or her saving account to the FD account. In multiple option are available in multi option deposit account. There is the combination of features of saving account, fixed account and the current account. मीन्स मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसी अकाउंट होती है, ऐसी फैसिलिटी जो है वो बैंक के थ्रू प्रोवाइड की जाती है जिसमें कि कस्टमर जो होते हैं वो अपने सेविंग अकाउंट को FD अकाउंट से लिंक कर सकते हैं. मीन्स और इसमें एक और बेनिफिट होती है कि इसमें सेविंग अकाउंट, FD अकाउंट और करंट अकाउंट के तीनों फीचर्स इंक्लूड होते हैं. जैसे कि सपोज दैट आपने 4 लाख रुपए बैंक में FD करा रखी है और आप जब किसी को चेक प्रोवाइड करते हैं 20,000 की या फिर 5,000 की चेक आपने काट के दे दी, अगर आपके अकाउंट में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उतने अमाउंट नहीं होते हैं तो आपके FD से जो भी बचे हुए अमाउंट है वो रिलीज हो जाती है. मीन्स जैसे कि अगर आपने 5,000 का किसी को चेक काट करके दिया बट आपके अकाउंट में अगर 3,000 रुपये हैं तो बचे हुए 2,000 आपके FD से निकाल करके 5,000 उस सेम टाइम पे आपके 5,000 विड्रॉल हो जाते हैं. बट वो 2,000 कहाँ से आते हैं? FD से, और 3,000 आपके सेविंग अकाउंट से. इसमें क्या है कि आप अपने तीनों के फ़ायदे यानी कि करंट अकाउंट के भी, FD अकाउंट के भी और सेविंग अकाउंट के भी फ़ायदे एक साथ ले सकते हैं.